नमस्कार, मेरा नाम विकास काशिप है और इस वीकली पंचांग में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्ते। मेरा नाम शालिनी मिश्रा है और इस बार का वीकली पंचांग 22 दिसंबर से 28 दिसंबर तक का है। इस बार का पंचांग पूरा देखें क्योंकि अगेन एक महत्वपूर्ण ग्रह है जिसको हम बुध बुद्धि का देवता कहते हैं, वो गोचर करने जा रहा है वृश्चिक से धनु राशि में। तो धनु राशि में ये बृहस्पति की राशि है, तो हर राशि वालों पर क्या प्रभाव आएंगे, किस चीज की उन्हें सावधानी बरतनी है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, वो हम इसमें बताने जा रहे हैं। तो संक्षेप में है लेकिन ध्यान से सुनिए क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो हैं वो हमने इसमें हाईलाइट किए हैं। जी। 22 दिसंबर सोमवार को द्वितीय तिथि है और ये वीक 28 दिसंबर रविवार को अष्टमी तिथि के साथ समाप्त होगा। आगे हम बात करेंगे राहु काल की। जी। जी, तो जैसा कि हम हमेशा बताते आए हैं कि राहु काल आपको डिस्क्रिप्शन पे सारी जानकारी हमेशा हर वीक की मिल जाती है। इसको ध्यान में रखना क्यों जरूरी है? क्योंकि राहु काल में अगर कोई कार्य हम नए शुरू करते हैं तो उसमें वो कार्य के फलित होने के चांसेस कम हो जाते हैं, यानी कि आप जो उसमें रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उसके मुताबिक नहीं आती है। तो अगर आप कोई नए काम शुरू करने जा रहे हैं उस समय तो एक बार क्रॉस चेक कर लें क्या वो यही समय तो नहीं है जिस समय राहु काल पड़ रहा है। तो इसीलिए हम आपको हर हफ्ते राहु काल जरूर देते हैं कि इसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, कहीं ऐसा नहीं हो कि आप इतना मेहनत कर रहे हैं किसी काम के लिए और वो काम जो है उसके रिजल्ट अच्छे ना आए और आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाए। तो आप डिस्क्रिप्शन में स्क्रीन पर राहु काल को नोट कर सकते हैं। जी सर। आगे है योग। तो सबसे पहले है सर्वार्थ सिद्धि योग। 28 दिसंबर रविवार को सूर्योदय पे शुरू होगा और 8:44 पे समाप्त हो जाएगा। बहुत ही छोटा समय है पर आप इसका लाभ उठा सकते हैं। जी। जी, तो सर्वार्थ सिद्धि योग सारे कार्यों को पूर्ण करने वाला योग है। इसमें हम जो भी कार्य शुभ कार्य करना चाहते हैं उन सभी के परिणाम हमें शुभ प्राप्त होते हैं। जैसा कि ये नाम से ही समझ में आता है, सर्व कार्य सिद्धि योग। सर्वार्थ सिद्धि योग में आप किसी भी तरह का कोई संस्कार करना चाहते हैं, गृह प्रवेश हो गया या जॉब से रिलेटेड जैसे ज्वाइनिंग हो गई या कोई नया प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, बिजनेस में कोई नई डील साइन करना चाहते हैं या कोई नया स्टार्टअप खोलना चाहते हैं, साथ ही साथ अगर कोई इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं तो वो सारे काम आप सर्वार्थ सिद्धि योग को ध्यान में रख के कर सकते हैं। इस समय पे जो भी कार्य किए जाते हैं उनका सिद्ध होना लगभग तय होता है, इसलिए सर्वार्थ सिद्धि योग को शुभ कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जी सर। आगे है रवि योग। तो 23 दिसंबर सुबह 5:32 पे शुरू होगा और 24 दिसंबर को सुबह 7:08 पे समाप्त होगा। दूसरा रवि योग 25 दिसंबर सुबह 8:19 होगा और 26 दिसंबर सुबह 9:01 पे समाप्त होगा। तीसरा रवि योग 28 दिसंबर सुबह 8:44 पे शुरू होगा और 29 दिसंबर सुबह 6:30 पे समाप्त होगा। तो इस वीक में 3 बार रवि योग आ रहा है, तो आप इसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। जी। जी, तो रवि योग जैसा हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि रवि योग सबसे ज्यादा अगर महत्व रखता है तो वो औषधियों के लिए रखता है, क्योंकि रवि का संबंध सूर्य से है। रवि मतलब सूर्य और सूर्य हमारा जीवन दाता है और ज्योतिष के अनुसार सूर्य से ही हम इम्यूनिटी, हेल्थ और सारी चीजें जो भी हमें जीवन से संबंधित हैं, यानी कि दवाइयां हो गई, वो सभी हम सूर्य से देखते हैं। जिनकी कुंडलियों में, जिन जातकों की कुंडलियों में सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी है, उनका स्वास्थ्य कंपैरेटिव जिनकी कुंडली में सूर्य की स्थिति पीड़ित है उनके आपस में देखा जा सकता है, उनका स्वास्थ्य ज्यादा अच्छा होता है, इम्यूनिटी ज्यादा बेटर होती है। तो इसीलिए रवि योग को हम महत्वपूर्ण अगर इसका कहें कहाँ पे इस्तेमाल होता है तो वो दवाइयों के लिए होता है। इसमें कुछ चीजों का बिल्कुल ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि सूर्य खराब होता है जब आप ओवर कॉन्फिडेंस में जाते हैं या लड़ाई झगड़ों की किसी चीज में पड़ते हैं, यानी कि कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में आपको इस योग में नहीं उलझना है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, आपको कोई भी ओवर रिस्क लेके या ओवर कॉन्फिडेंस में आके इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, दोनों चीजों में परिणाम आपके अच्छे नहीं निकलेंगे। तो इनका आपको ध्यान रखना है। औषधियों से रिलेटेड किसी पेशेंट की मेडिसिन शुरू करनी है या कोई मेडिसिन से रिलेटेड काम शुरू करना है, वो आप बिल्कुल इस योग को इस्तेमाल करके कर सकते हैं। और जो काम हम सर्वार्थ सिद्धि योग में करते हैं वो सारे कार्य आप रवि योग में कर सकते हैं। सिर्फ एहतियात उन दो चीजों की बरतनी है जिसमें आप ओवर रिस्क लेके आपको नहीं करना है, साथ ही साथ आपको कोर्ट कचहरी के मुकदमे इस तरह की कोई भी चीजें आपको उसको नहीं, उसमें नहीं पड़ना है। तो ओवरऑल रवि योग का जो मेन इस्तेमाल है, जो अच्छा यूज है क्योंकि एक शुभ योग है, उसको आप अगर औषधियों से रिलेटेड अगर आप यूज करते हैं, मेडिसिन से रिलेटेड यूज करते हैं तो उसके परिणाम बहुत अच्छे आते हैं। और जैसा कि इसको ज्यादातर हम हमेशा बताते आते हैं, हमारे कुछ डॉक्टर्स इसको बहुत यूज करते हैं, इस
योग को, क्योंकि उनके पेशेंट्स को वो जब भी मेडिसिन देते हैं पर्टिकुलर टाइम देते हैं कि हाँ इस टाइम शुरू करना है, तो उसके रिजल्ट ज्यादा बेटर आते हैं। जी सर। आगे है त्रिपुष्कर योग। 27 दिसंबर सुबह सूर्योदय पे शुरू होगा और 9:10 पे समाप्त होगा। बहुत ही छोटा समय है जी। छोटा समय है, और त्रिपुष्कर योग तीन, यानी कि तीन चीजों को दिखाता है, 3 गुना फल मिलेगा ये दिखाता है। फल कैसा भी हो सकता है, यानी कि अगर आप शुभ कार्य करेंगे तो उसका 3 गुना शुभ फल प्राप्त होगा, और अगर आप कोई इस तरह का काम कर देते हैं जो आपके लिए ठीक नहीं है, उसका भी आपको 3 टाइम्स यानी कि 3 गुना फल अशुभ चीजों का भी प्राप्त हो सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि त्रिपुष्कर योग एक शुभ योग है, इसको शुभ कार्यों के लिए इस्तेमाल करें। तो भले ही आप कोई शुभ कार्य करने नहीं जा रहे हैं, लेकिन गलती से आपसे कोई अशुभ काम ना हो जाए, इसीलिए इन योगों को देखना बहुत जरूरी है कि उस दिन हम कोई ऐसी चीज अहेड फॉरवर्ड जाके ना कर दें जिसका परिणाम हमें गलत भुगतना पड़े। जी सर। आगे है प्रमुख तिथियां, व्रत और त्योहार। तो इस बार 24 दिसंबर बुधवार को पंचक प्रारंभ होंगे शाम को 7:47 पे। तो पंचक क्या होता है? जब चंद्रमा कुंभ और मीन राशि से होकर गुजरता है तो लगभग 5 दिन का समय पंचक कहलाता है। और इन 5 दिनों में कुछ खास प्रकार के कार्य होते हैं जिनको मनाही है करने की। ये कौन कौन से हैं? घर की छत नहीं बनवानी चाहिए, या लैंटर्न नहीं डलवाना चाहिए, लकड़ी ईंधन इकट्ठा नहीं करना चाहिए, बिस्तर या खाट नहीं बनानी चाहिए, और बेड भी नहीं खरीदना चाहिए, और दक्षिण दिशा की यात्रा भी नहीं शुरू करनी चाहिए। और पांचवा है अंतिम संस्कार। देखिए, अंतिम संस्कार को हम रोक नहीं सकते, पर पंचक शांति के साथ और 5 घास के पुतले जला के संस्कार किया जा सकता है। आगे है 25 दिसंबर गुरुवार को पंचमी तिथि है और उस दिन तुलसी पूजन महोत्सव है। जी मैम। जी, तो 25 दिसंबर को ही इस बार तुलसी पूजन पड़ रहा है। घर में सुख समृद्धि और दिव्य ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है तुलसी, तुलसी का पौधा। तो हिंदू सनातन परंपरा में तुलसी का जो स्थान है वो बहुत ही पवित्र माना गया है। ये केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि हम माता तुलसी के स्वरूप में पूजित एक, आप देव शक्ति, दिव्य शक्ति आप उसको कह सकते हैं। अ, इस आप जब तुलसी पूजन करते हैं, विधिवत पूरा पूजन करते हैं, तो घर में सुख समृद्धि, स्वास्थ्य और शांति, धार्मिक ऊर्जा, इन सभी का वास होता है। ये लक्ष्मी नारायण जो है उनको बहुत ही ज्यादा प्रिय है। और पुराणों में ऐसा कहा गया है कि तुलसी जो है वो श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, अत्यंत प्रिय है। तो उनकी पूजा में तुलसी का महत्व स्थान है। तो तुलसी को उनकी भोग में रखना, उनके जो भी आप उनको अर्पित कर रहे हैं उसके साथ अगर आप तुलसी रखते हैं तो उसका सेवन करते हैं। और घर में देवी लक्ष्मी का भी वास होता है, हरि की कृपा प्राप्त होती है, नकारात्मक ऊर्जा भी समाप्त होती है। साथ ही साथ व्रत अनुष्ठानों में भी इनका काफी, तुलसी पत्र का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कह सकते हैं इनका स्थान है। और ये भक्ति, पवित्रता और आरोग्यता की देवी मानी जाती है। देखिए, जो भी हम कहते हैं ना, पेड़ पौधे जो हैं, पेड़ पौधे हमारी आसपास की ऊर्जा को, एक तरह से नकारात्मक ऊर्जा को क्लीन करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। ये सभी को पता है कि हाँ, ऑक्सीजन का जो सोर्स है वो पेड़ ही है, पेड़ पौधे ही हैं। और तुलसी उसमें से ऐसा एक पौधा है जिसके अंदर इतने सकारात्मक गुण पाए जाते हैं जो आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छे होते हैं, यानी कि आपकी इम्यूनिटी पे बहुत अच्छा काम करते हैं। तो वो आपके शरीर के लिए बहुत ही एक प्रकार की जीती जागती औषधि है। तो जितना आप अपनी साथ में पेड़ पौधों को ग्रैटिट्यूड देंगे, सूर्य की ऊर्जा को ग्रैटिट्यूड देंगे, चंद्रमा को आप ग्रैटिट्यूड देंगे, उतना ही ज्यादा अच्छा शारीरिक और मानसिक विकास एक व्यक्ति का उसके जीवन में होता है। इसीलिए तुलसी का पूजन और इसका महत्व बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है हमारे पुराणों में भी और आज भी। जी सर। आगे है 27 दिसंबर शनिवार को सप्तमी तिथि है और उस दिन मार्तंड सप्तमी है और श्री गुरु गोविंद सिंह जयंती है। देखिए, सूर्य देव के मार्तंड रूप की उपासना प्राचीन काल से ही की जाती है। मार्तंड का अर्थ होता है जन्म के बाद फिर अस्त हो चुके सूर्य का पुनः उदय। यह पुनः जागरण, ऊर्जा और जीवन शक्ति का प्रतीक माना जाता है। एक पौराणिक कथा में कहा जाता है कि एक समय पे धरती पर रोग, दुर्भाग्य और अंधकार बढ़ गया था। देवताओं ने सूर्य से प्रार्थना की कि वे अपने तेज से जीवों की रक्षा करें। तब सूर्य देव ने अपने मार्तंड रूप में प्रकट होकर संसार को रोशनी, स्वास्थ्य और जीवन देने का वचन दिया था। इस
दिन सूर्य की शक्ति एक तरह से स्थिर और साफ मानी जाती है। 7 अंक खुद में आध्यात्मिक संतुलन का संकेत देता है। इसीलिए सप्तमी तिथि को सूर्य से जुड़ाव मजबूत माना जाता है। सूर्य की ऊर्जा का उदय, इस दिन किए गए सूर्य अर्घ से आत्मविश्वास, निर्णय लेने की क्षमता और जीवन में आगे बढ़ने का बल मिलता है। सूर्य कर्म, रिस्पॉन्सिबिलिटी और आत्मसम्मान का कारक है। इसीलिए इस दिन मन को साफ रखने का और लक्ष्य पर टिके रहने के लिए खास दिन माना जाता है। सूर्य जीवनी शक्ति का भी प्रतीक है। इस दिन सूर्य मंत्र, सूर्य नमस्कार और अर्घ देने को शरीर और मन की गर्मी और ऊर्जा को बैलेंस करने वाला माना जाता है। सूर्य राजयोग का भी कारक है, तो सम्मान, पद में वृद्धि, काम में स्थिरता की कामना भी इस दिन की जा सकती है। सूर्य पितरों का भी कारक है। इस दिन किए गए दान, पुण्य और सूर्य को अर्घ पितरों की शांति और पारिवारिक सामंजस्य के लिए शुभ माना जाता है। सूर्य स्पष्टता का देवता भी है, तो अगर जीवन में भ्रम, मानसिक थकान और दिशा की कमी हो, अगर दिशाहीन हो गए हो, तो आप मार्तंड सप्तमी का व्रत और सूर्य का जाप करके मन को मजबूत कर सकते हैं। इसी दिन श्री गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती भी है। तो देखिए, श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि शौर्य, धर्म रक्षा और आत्मबल का भी दिव्य संदेश है। गुरु जी ने अपने पूरे जीवन में अन्याय के खिलाफ डटकर लड़ाई लड़ी। उन्होंने बिल्कुल क्लियर मैसेज दिया, जब भी शांति के सारे प्रयास विफल हो जाएं, तब धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना भी पवित्र है। 28 दिसंबर रविवार को अष्टमी तिथि है और उस दिन बुध ग्रह जो हैं वो धनु राशि में रात को गोचर करेंगे। तो इस गोचर का सभी 12 राशियों पर क्या असर रहेगा, एक एक करके हम उसकी आपके साथ डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले है मेष राशि। देखिए, मेष राशि में ये जो गोचर हो रहा है वो नवम भाव में हो रहा है। तो नवम भाव भाग्य का घर होता है, पिता का घर होता है और गुरु का भी घर होता है। तो भाग्य का साथ मिलेगा, विदेश यात्रा और शिक्षा में प्रगति होगी, धर्म और ज्ञान के विषयों में आपकी रुचि बढ़ेगी। पिता या गुरु का मार्गदर्शन आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। जी। वृषभ राशि यानी कि बुध जो है अष्टम भाव में जा रहे हैं, 8th हाउस, जो कि एक डेप्थ वाला हाउस माना जाता है, और बुध जो है वो बृहस्पति की राशि यानी कि धनु राशि में जा रहे हैं। यहाँ पर जातक की जो सोच है वो काफी डेप्थ में हो सकती है, यानी कि गहरी हो सकती है, आध्यात्मिक झुकाव भी आ सकता है। छुपे हुए कोई भी रहस्य उनके सामने आ सकते हैं, क्योंकि ये छुपी हुई एक गुफा है, एक कुआं है जिसे हम बोलते हैं। शोध अनुसंधान में सफलता मिल सकती है, यानी कि जो लोग रिसर्च में काम कर रहे हैं उनको सक्सेस मिलने के चांसेस हैं, या जो अपनी पीएचडी कंप्लीट करना चाह रहे हैं। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यहाँ पर आपको स्टॉप होना पड़ेगा और काफी सोच विचार करना पड़ेगा, थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत है। पार्टनर के साथ थोड़ा जो आपका रिलेशनशिप है वो ज्यादा डीप इमोशनल हो सकता है। जी। आगे है मिथुन। तो मिथुन में ये गोचर जो है वो 7वें भाव में होगा। तो देखिए, दाम्पत्य संबंधों में संवाद बढ़ेगा, व्यापारिक साझेदारी में लाभ होगा, शादी के प्रबल योग हैं, पार्टनर की सलाह पे आपको फायदा हो सकता है। जी, तो जो कर्क राशि में बुध जो है वो 6th हाउस में जा रहे हैं, यानी कि छठे भाव में, जो उसका खुद का घर है। तो यहाँ पर कार्यस्थल जो है, लोगों का जो वर्किंग एरिया है, वहां पे कंपटीशन जो अभी तक आ रहा था वो उसमें कमी दिखेगी, यानी कि अब रिलैक्सेशन वाला माहौल उनके पास में आने वाला है। उनके जो को वर्कर्स हैं, कलीग्स हैं, वो उनको सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट बढ़ जाएगा। स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही कर्ज मुकदमे, अगर किसी भी तरह के कोई कोर्ट कचहरी रिलेटेड मैटर्स चल रहे हैं, उसमें काफी रिलैक्सेशन मिलेगा, एक विजडम आएगी, और एक आपकी इंटेलिजेंस बढ़ेगी। इंटेलिजेंस बढ़ेगी तो आप बेटर डिसीजन ले सकेंगे, और योजनाएं जो भी अब तक प्लानिंग्स चल रही हैं उसमें बुद्धि का आप सही उपयोग कर पाएंगे। जी। सिंह राशि को ये जो गोचर है वो 5वें भाव में होगा। तो जो भी स्टूडेंट है उनको सफलता मिलेगी, प्रेम संबंधों में संवाद बेहतर होगा, बच्चों की तरफ से शुभ समाचार मिल सकता है, रचनात्मक कार्यों में उन्नति होगी। शेयर और जहां पे भी निवेश करते हैं वो थोड़ा सा ध्यान से करें। जी। कन्या राशि में यानी कि बुध जो है वो चतुर्थ भाव में, 4th हाउस में जा रहा है, माता का घर है, और प्रॉपर्टी, लैंड, घर परिवार, वाहन, इन सबका भाव है ये। तो एक तरह से मदर से कम्युनिकेशन बेटर हो सकता है, उनके साथ में आपकी रेपो अच्छी बन सकती है। घर के ऊपर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि आप घर की सजावट पे कर सकते हैं, या आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने की सोच सकते हैं, या आप कोई कार या गाड़ी
भी खरीदने की सोच सकते हैं। साथ ही में आपके जो एक भावनात्मक निर्णय है, उनको आपको बुद्धि से डिसीजन लेना है, यानी कि यहाँ पर आप इमोशनल होकर कोई भी डिसीजन ना लें, थोड़ा सा विजडम के साथ इंटेलेक्चुअल होके फिर आप डिसीजन लें। जी। तुला राशि वालों के ये तृतीय भाव में गोचर होगा, तो आपको साहस और संचार कौशल में वृद्धि होगी। छोटी यात्राएं जो भी आप करोगे वो आपको सब लाभ देंगी। भाई बहनों से अच्छे संबंध बनेंगे। नई कलाएं सीखने में या कुछ नया सीखने के लिए उत्तम समय है। जी। वृश्चिक राशि में बुध जो है वो जा रहा है दूसरे भाव में, यानी कि सेकंड हाउस में। यहाँ पे धन से रिलेटेड चीजों में बेनिफिट्स हो सकते हैं। परिवार के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप या अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। कम्युनिकेशन बहुत बेटर होगी, और जो भी आप जहां भी बात करेंगे वहां पर काफी अलग ही एक तरह का प्रभाव भी पड़ेगा कि आप काफी इंटेलेक्ट होकर बात कर रहे हैं। आर्थिक स्थिति बेटर होगी, वो आपको आइडियाज भी आएंगे कि हम कहाँ से आप अपना ज्यादा पैसा जो है वो बना सकते हैं, या नई नई इन्वेस्टमेंट्स आप कर सकते हैं। बिजनेस वालों के लिए अच्छा टाइम है ये। धनु राशि वालों को ये गोचर लगन में होगा, तो बुद्धि, निर्णय क्षमता और व्यक्तित्व में सुधार होगा। नए कार्यों की शुरुआत होगी। सीखने और सिखाने दोनों में आपकी रुचि बढ़ेगी। यात्राएं आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेंगी। विचारों में आपके विस्तार होगा। जी। मकर राशि में बुध जो है वो 12th हाउस में जा रहा है। विदेश से संबंधित चीजें हैं, यानी कि विदेश का भाव है। तो यहाँ पर विदेश से संबंधित अगर कोई प्लानिंग्स बन रही है वो सक्सेसफुल हो सकती है, लेकिन ये खर्चे का भी भाव है। बुध यहाँ जा रहा है, वो ग्रह जो जिसकी स्पीड है, जो चंचल है, जो साथ में ड्युअलिटी रखता है, खर्च बढ़ाएगा। तो खर्च बढ़ेंगे, उसका ध्यान रखना है। आध्यात्मिक रुचि बन सकती है, बढ़ेगी, और हो सकता है आप किसी टेम्पल्स, पिलग्रिमेजेस, वहां की यात्राएं भी करें। आपको हिडन जो भी एनिमीज है उनसे, यानी कि गुप्त शत्रु हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। साथ ही साथ ये नींद का भी भाव है, और बुध यहाँ गया है, इसका मतलब नींद जो है वो स्थिर नहीं होगी, नींद में कमी संभव है। कुंभ राशि वालों को ये गोचर एकादश भाव में होगा, तो लाभ में वृद्धि हो सकती है। मनोकामनाएं आपकी पूरी होंगी। जो सोशल रिलेशंस हैं वो और स्ट्रांग होंगे। आपके मित्रों से आपको सहयोग मिलेगा। ऑनलाइन जो भी आप कार्य करना चाहते हैं वहां पे आपको सफलता मिलेगी। जी, मीन राशि वालों के लिए बुध जो है वो 10th हाउस यानी कि दशम भाव में जा रहा है। करियर से रिलेटेड अच्छे आइडियाज आ सकते हैं, नई नई प्लानिंग्स कर सकते हैं, उसमें प्रोग्रेस संभव है। बॉस के साथ करियर वर्किंग एनवायरनमेंट में आपका एक तरह से सहयोग भी मिलेगा, बॉस से आपको सपोर्ट भी मिलेगा। साथ ही साथ बिजनेस की अगर कोई प्लानिंग्स कर रहे हैं तो अभी वो और ज्यादा उसमें एक्सपोजर मिलने वाला है। नए नए काम की आप प्लानिंग्स अच्छी कर सकते हैं, जिसमें आपको लाभ मिलने की संभावना है, क्योंकि ये कर्म का भाव है। जॉब, प्रोफेशन, बिजनेस, इसका भाव है। साथ ही साथ आपका जो प्रतिष्ठा है उसमें वृद्धि हो सकती है, और लेकिन जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा आएंगी, यानी कि जिम्मेदारियां बढ़ने का समय आ गया है। जी। तो इसी के साथ इस वीक का वीकली पंचांग यहीं पे समाप्त होता है। नमस्कार। धन्यवाद।